श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो ये एपिसोड है ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए इस पे आधारित है। हमारे जो क्लाइंट है वो अहमदाबाद स्थित है। वहाँ पे उन्होंने 4 BHK का एक फ्लैट परचेज किया है। आज ये जो फ्लैट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो चाहते हैं कि हम उनके फ्लैट की ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको ये हम दिखाते हैं, कोई क्लाइंट हमें जब मैप भेजता है तो कैसे हम उसकी सोलर जोन निकालते हैं, यानी उसकी ग्रिड बनाते हैं और प्रत्येक एक जोन की क्या एट्रीब्यूट के आधारित हम उसकी एनालिसिस करते हैं। यानी आज की जो ये वीडियो है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट है वो भी देख रहे होंगे और जो वास्तु कंसल्टेंट है, जो वास्तु के अंदर अपने करियर बनाना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद को पता चलेगा कि अभी जो हम दूर बैठे हैं तो भी हमारे कस्टमर को अगर हमें अटेंड करना है या कस्टमर आपके नेम फेम से प्रभावित होकर आपको कोई ऑनलाइन वर्क देता है तो आप उसको किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मैप हमें भेजते हैं तो सबसे पहले हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप जिस प्रॉपर्टी को परचेस करने वाले हो उस प्रॉपर्टी की एक मैप भेजिए और मैप एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, आर्किटेक्चर के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें मेजरमेंट होना चाहिए और उसकी लेआउट भी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ साथ उस प्रॉपर्टी की एक लाइव लोकेशन भेजनी पड़ती है, क्योंकि हम अर्थ गूगल से उस प्रॉपर्टी की एक लाइव लोकेशन के हिसाब से उसकी हम डायरेक्शन देखते हैं कि वो डायरेक्शन कितने डिग्री टील है। तो आज जो हमें मैप मिला है अहमदाबाद का वो 350 डिग्री है, यानी उसकी जो नॉर्थ है वो 10 डिग्री ईस्ट की तरफ मुंह की हुई है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे, टिल की हुई है। तो आज को आपको हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से ग्रिड बना चुके हैं और उसके हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ये ग्रिड क्या होती है, क्यों एक्यूरेट नक्शा चाहिए। तो आपको आज ये पूरी वीडियो में यही पता चलेगा। अगर आपका घर का वास्तु अगर चेक करवाना है या प्रत्यक्ष करवाना है या फिर आप ऑनलाइन करवाना है तो सबसे पहले ग्रिड बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने भी ये देख रहे होंगे तो एक ग्रिड है पूरी, जो वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो ये आप यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी यहाँ पे पूरे 16 जोन हमने यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। तो ये जो 16 जोन है उस जोन का खुद का एक एट्रीब्यूट होता है कि वो जोन किस गुणधर्म के बिलो काम करता है। अगर कोई जोन का कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा तो हम उस जोन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नॉर्थ है ये हमारा ब्रह्मस्थान है। यहाँ पे आपको एक ब्रह्मस्थान का एक पॉइंट दिख रहा है। तो ये ब्रह्मस्थान, ये एक पॉइंट ही ब्रह्मस्थान नहीं कहा जाता है, ये पूरा हमारा 25% से 30% पूरी प्रॉपर्टी का एक ब्रह्मस्थान बनता है। तो आप अब इसको यहाँ पे ये देखो, ये ग्रिड के अंदर आप ये देखना, यहाँ पे ये ब्रह्मस्थान है और उसके हमने 16 जोन निकाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक 16 जोन में एक नॉर्थ जोन को डिवाइड किया है। तो ये जो नॉर्थ जोन है वो 22.5 यानी 22.5 डिग्री का एक नॉर्थ जोन है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी वो भी जोन 12.5 डिग्री का है, 22.5 डिग्री का है और नॉर्थ ईस्ट जोन भी 22.5 डिग्री का है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर सेंटर से हम 360 डिग्री का एक मेजरमेंट निकालेंगे तो नॉर्थ हमारा ये नॉर्थ यहाँ पे होना चाहिए। ये अभी 10 डिग्री टील है ईस्ट की तरफ, यानी नॉर्थ हमारा थोड़ा अगर कहेंगे तो पूर्व की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये अगर हम लाइव लोकेशन देंगे, ग्रिड देंगे और ये जो हम कहते हैं ना मेजरमेंट वाला एक नक्शा, तो ही ये संभव है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैं छोटी बातें बताऊंगा। अगर आपका खुद का भी अगर ये फ्लैट है, ऐसी आपके पास फ्लैट की ड्राइंग है और आप भी इस वास्तु से प्रभावित होकर कुछ कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रह्मस्थान से भी ये नॉर्थ जोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि कोई एक बेडरूम है। अब ये बेडरूम कैसा है, अटैच टॉयलेट बेडरूम है। तो इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रंस बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पति पत्नी को नहीं सुला सकते, क्योंकि ये जो बेडरूम है वो पति पत्नी के लिए ये एकदम एक्यूरेट बेडरूम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन आ चुकी है और वहाँ की हम एक चीज़ देखेंगे, वहाँ की एट्रीब्यूट्स देखेंगे या वहाँ का गुणधर्म देखेंगे। तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो मैं बार बार मेरे वीडियो में कहता हूँ, अगर नॉर्थ डिस्टर्ब होता है तो आपके घर के अंदर पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ ऑलरेडी एक बेडरूम की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक बेड भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर वास्तु के जरिए बात करेंगे तो इस घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो इस ओनर है, उसके माता पिता के लिए ये बेडरूम एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे उनको सुलाया जा सकता है।
और साथ में ये जो बेडरूम में ये जो बेड है उसकी अगर हम ब्लैक शीट की बात करेंगे या यहाँ की कलर स्कीम की बात करेंगे तो आपने ये नॉर्थ में देखा होगा ब्लू कलर मैंने यहाँ पे दिखाया है। दैट्स मीन ये ब्लू यानी ब्लू किसको प्रेजेंट करता है, वाटर को प्रेजेंट करता है, यानी ये वाटर जोन हो गया। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हो और उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का कलर है ग्रीन कलर, उसको भी यहाँ इनबिल्ट कर सकते हो। और पीछे वाली प्रॉपर्टी में व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर को भी यहाँ पे आप ले सकते हो। यानी नॉर्थ जोन के अंदर एक पेरेंट्स का कलर्स भी आ सकता है और चाइल्ड का कलर भी आ सकता है, यानी आप व्हाइट, ब्लू या ग्रीन, ये 3 कलर की कॉम्बिनेशन करके नॉर्थ जोन में जो हम रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, उसका का कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अगर अब इस जोन से हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे NNE यानी दैट्स मीन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ की क्या है, क्या इफेक्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो गुणधर्म है हेल्थ एंड इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति और आपका स्वास्थ्य। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है तो समझ लेना कि आपकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम आएगी और आप में आपके शरीर के अंदर जो निरोगी शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो भी बहुत ही उसका स्तर नीचे देखा जाएगा। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश हो रही है, ये सब उनका ओपन स्पेस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ब्रह्मस्थान से लेके हम बात करेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम एरिया में ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यानी इनको इन फ्यूचर में यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ संबंधित। तो इनको ये प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बार तो सोचना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी को हम परचेस कर रहे हैं तो हमारे हिस्से में जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी उसका जो गुणधर्म है हेल्थ का वो बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, तो हमें इसको क्या कर सकते हैं और उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि क्या ये फ्लैट है तो फ्लैट को आउटर में इतना डिजाइन करना पड़ता है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें इधर रखी जाती है। तो आपको यही हम बता रहे हैं कि आप कोई भी फ्लैट परचेस करोगे तो वहाँ पे आपको यही है कि छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करेगी कि भाई कहीं पे आपको नॉर्थ कटा हुआ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ मिलेगा, साउथ कटा हुआ मिलेगा या वेस्ट कटा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी खुद की एक रेमेडी होती है। वो रेमेडी आपको मैं और कोई वीडियो में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे हम 5 से 7 जोन लेके आपको जो एक बता रहे हैं कि हम किस तरह से कंसल्टेंसी करते हैं और किस तरह से ग्राहक को एक दूर बैठे भी हम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जोन की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रह्मस्थान से नॉर्थ ईस्ट का भी एरिया बहुत ही कम मात्रा में है, यानी उनकी जो इफेक्ट है यहाँ पे क्लियरिटी एंड माइंड। तो इस घर में रहने वाले हर कोई सदस्य को विजन क्लियर नहीं होगा, उसका जो कहते हैं बिजनेस के अंदर विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस है इसमें आपका विजन ही क्लियर नहीं है तो आप क्या बिजनेस कर पाओगे। इसी तरह आपके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर आता है, यानी सिर यानी बुद्धि का हिस्सा, बुद्धि का क्षेत्र। अगर आपको बुद्धि जहाँ पे बुद्धि का यानी जहाँ पे माइंड का यूज करना है तो वहाँ तो आपके मात्रा यहाँ पे तो 0 मात्रा है, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे। यहाँ हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सिर दर्द की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चे के करियर संबंधित प्रॉब्लम आ सकते हैं और हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, यहाँ शिक्षा की भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम आगे जा रहे हैं तो वही केस वापस रिपीट हो रहा है, ENE यानी रिकेशन फंड। तो इस घर के अंदर ये भी प्रॉब्लम्स हो सकता है क्योंकि इधर इसकी मात्रा भी बहुत कम है, तो रिक्रिएशन फन यानी फन इनकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आगे जाके उनका माइंड काम नहीं करने वाला है, टेंशन, डिप्रेशन, उनको फन प्राप्त नहीं होगा। पैसा होने के बाद में वो टोटली मेडिकल मेंटेनेंस में पड़े रहेंगे, अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये 3 जोन के बारे में जो मैंने आपको दिखा रखा है इस मैप का, तो आप देखिए इस ग्रिड बनाने समय कितनी छोटी छोटी चीजें के पता चलता है कि अगर आपने ये घर ले लिया, आपने देखा ईस्ट है, ये है, वो है, पर ग्रिड जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कितनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्लियरिटी ऑफ माइंड का भी प्रॉब्लम आ सकता है और हेल्थ इम्यूनिटी का भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब बट इन्होंने ये फ्लैट खरीद लिया, यानी मुझ पे वो जिम्मेदारी उन्होंने डाली है कि कैसे भी करके इसको पॉजिटिव बनाना है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ये भी कह देता हूँ, अगर वास्तु कोई भी चीज को नेगेटिव दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज नेगेटिव होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी भी काम करती है और एनर्जी को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाने का रीजन क्या है कि अगर कोई एरिया कम है तो उस एरिया में उस एलिमेंट को डाल के उस एरिया की कहते हैं ना प्रोग्रेस यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ईस्ट में ही इनका एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, जो एक अच्छा कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल अगर ईस्ट की तरफ हो, बट इनका ईस्ट जो है ना वो कटा हुआ है, यानी आर्यमा सेंटर से हम बात करेंगे तो आर्यमा देव, ये जो अपने 32 देवी देवता है उनका भी यहाँ 45 जो देवी देवता है उनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, उनके भी हमें एनर्जी को स्कैन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनका आर्यमा ब्रह्म स्थान के पास ही ये डाइनिंग टेबल है, तो ये भी इनकी प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आ रही है। ये डाइनिंग टेबल में अगर ईस्ट हमें अगर पूरा मिलता, ईस्ट जोन पूरा मिलता है, ई यानी पूरा मिलता, तो हम डाइनिंग टेबल को थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ये प्रॉब्लम यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमें अगर दिशा का जोन वाइज एरिया कम मिलेगा तो हमें उस जोन की एक्टिविटी जो है उसको ब्रह्मस्थान की तरफ लाके करनी पड़ेगी, जिससे ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ वास्तु का यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है कि आप नहीं पूछो कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। यही एक वास्तु कंसल्टेंट की जवाबदारी आ जाती है जब क्लाइंट उसके सिरे 100% काम छोड़ देता है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हमें फ्यूचर में यहाँ पे हमारी लाइफ अच्छी जाए। क्योंकि फ्यूचर क्या है वो तो हमें पता नहीं है, पर जानबूझ के में खड्डे में गिरना वो थोड़ी बुद्धि की बात है। फ्यूचर तो कोई भी हो सकता है ना, फ्यूचर तो आप पे डिपेंड है नहीं, आपके कर्म पे फ्यूचर डिपेंड है। तो आपका ये कर्म, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, साथ साथ एक मकान लेने का कर्म अगर खराब कर लोगे तो उसकी इफेक्ट आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आगे की हम जोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इनका ईस्ट है वो भी आपको देखिए एकदम ही कम मिल रहा है। जो हमारी बात होती है इनकी सोशल एसोसिएशन, तो ये आपको एक यहाँ पे देखने वाली बात है वास्तु कैसे वर्क करता है। उनके पास धन तो एक बार आ गया है, पर साथ ही हेल्थ भी डिस्टर्ब है, उनकी क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं है, फन नहीं है। फन क्यों नहीं है? सोशल एसोसिएशन भी नहीं है, तो वो फन के लिए कभी बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से मेल जोड़ नहीं करेंगे, तो उनको फन कहाँ से मिलेगा। एक वास्तु यहाँ पे डिस्टर्ब होता है तो उसके आगे वाला भी जोन ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब इससे हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे ESE, ये चर्निंग में इनकी शौचालय है। ये थोड़ा बहुत वास्तु हम यहाँ कहेंगे कि बहुत ही परफेक्ट मिला है, बट थोड़ा आगे जाओगे तो ये इनकी OTS मिल रही है, ओपन टू स्काई, यानी ओपन टू स्काई एरिया है। तो ये इनके लिए बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ओपन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे जो चर्निंग के एरिया में इनकी शौचालय है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ी वास्तु के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर देखे जाए तो शौचालय 3 दिशा में रख सकते हैं। फर्स्ट बेस्ट है SSW, तो आप यहाँ पे SSW को देखोगे तो एक्सटेंशन इम्प्रिंटेंशन एंड डिस्पोजल, वो जोन में इनकी टॉयलेट है, यानी सबसे बेस्ट जोन है SSW डिस्पोजल जोन, वहीं पे ही आप शौचालय रख सकते हो। सेकंड उनके लिए हम यहाँ पे एक ये कहते हैं वास्तु के हिसाब से ESE में भी आप शौचालय रख सकते हो। और थर्ड में भी यहाँ पे आप शौचालय रख सकते हो WNW, यानी डिप्रेशन के डिटॉक्सिटी के अंदर, यहाँ पे भी आप इनकी शौचालय रख सकते हो। बट यहाँ पे इनको शौचालय जो मिल रही है वो मिल रही है ईस्ट ये ESE में, तो हम इस पर कुछ ऐसी कोई रेमेडी का नहीं सोचेंगे। बट इसके आगे हम चल रहे हैं तो ESE के ही अंदर इनकी एक बेडरूम आ रही है, SE में भी बेडरूम आ रही है। तो यहाँ पे जो बेडरूम है ये बेडरूम किसको प्रोवाइड करे? देखिए वास्तु के अंदर बेडरूम साउथ ईस्ट में आ जाए या नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, वो वास्तु दोष नहीं है। बेडरूम आप किस बंदे को यूज करवा रहे हो तब से वास्तु की परिभाषा है। कई बार हमें ऐसे कंसल्टेंट ने कहा दिया कि आपका बेडरूम कहाँ है, अभी कौन बेडरूम यूज कर रहा है, ऐसा नहीं, आपका बेडरूम कहाँ पे है, तो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो कहा कि भाई गलत है। पर हम ये नहीं देखते कि उसके घर के अंदर जो बेडरूम है उनके पेरेंट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बेटर है। यानी कोई भी चीज वास्तु में ग्रिड बिना बनाए बिना और उसको समझे बिना हम कोई भी अगर आर्गुमेंट करेंगे, कोई भी कमेंट करेंगे, तो ये इतना हल्का शास्त्र नहीं है कि कोई भी आए दिन कोई भी बंदा कुछ भी कह जाए तो आप उनकी बात को सच मान लो। आप एक एक्सपर्ट को मिलिए, एक्सपर्ट को दिखाइए। अगर एक्सपर्ट नहीं मनाही कर रहा है तो उसको मत लीजिए, या वो कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि इसके अंदर कोई रेमेडी करनी है तो रेमेडी कीजिए। तो इनकी जो बेडरूम है इनके बच्चों के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि ESE और ये जो है ना साउथ ईस्ट, ये एनर्जी वाला है। साउथ ईस्ट यानी फायर यानी कैश लिक्विडिटी। तो यहाँ पे अगर पति पत्नी सोएंगे तो उनकी जो कहते हैं ना उनके रिलेशनशिप यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर उनको संतान नहीं है, अगर उनके घर के अंदर कोई ऐसा कपल है कि जिनको संतान नहीं होने की समस्या है, तो उनको यहाँ पे हम सुलाएंगे तो ये हो सकता है कि उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाए। अगर ऑलरेडी सब मैरिड है, यानी उनको सबके कोई भी उनके भाई बंधु है, उनको बच्चे हैं, पर उनके बच्चे छोटे छोटे हैं और पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए कोई रूम अलॉट करना है, तो मैं तो कहूँगा उनको यही रूम दे दीजिए, साउथ ईस्ट का रूम। ये इनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक उनको पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उनका माइंड भी वर्क करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर के अंदर
नॉर्थ ईस्ट थोड़ा डिस्टर्बेंस वाले, यानी क्लियरिटी ऑफ माइंड उनके लाइफ के अंदर नहीं है। तो ये ऊर्जा अगर उनको दी जाएगी तो ये ऊर्जा से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, अगर यहाँ पे हम उनको सुलाएंगे तो। ये जो एनर्जी वाला भी इधर कैलकुलेशन में जो यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेटर कैलकुलेशन है, क्योंकि हर कोई मकान ऐसा ही मिलने वाला है। आप अभी खुद के मकान में भी आप देखोगे तो आपको यही फेस करना है, कुछ ना कुछ आपको वास्तु डिस्टर्बेंस लेना है। पर हमें और कोई कॉर्नर पे जाके और कोई जोन पे जाके वो एक्टिविटी करनी है जहाँ से वो पावर हम प्राप्त कर सकें। आगे हम बात करेंगे तो इनकी SSC, तो देखिए यहाँ पे इनकी पावर ऑफ कॉन्फिडेंस भी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या गुणधर्म है, SSC साउथ ईस्ट में कभी शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर उधर शौचालय आ गया तो वाटर जोन के अंदर शौचालय आ गया, यानी फायर जोन में पानी आ गया, तो फायर ने भी अपनी गुणधर्म को डिस्टर्ब कर दिया। और जो पानी आया तो जो वाटर जोन है, तो यहाँ के सामने आप देखोगे 180 डिग्री पे, तो वाटर जोन क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ की जो पैसे लाने की जो क्रिया है, वहाँ से जो सौभाग्य प्राप्त होने के धन आपके घर में आएगा, तो वो भी यहाँ पे मिसलेस हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखो, वास्तु इस तरह से ही कंसल्ट किया जाता है। वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, पर मैं आपको इसमें इतने शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई मैप है, आप भी किसी ऐसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो ये ग्रिड प्रोवाइड करवा दीजिए, या हम ग्रिड बनवाएंगे और फिर हम आपको आपके खुद की एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या ये मकान लेने जैसा है, ये दुकान लेने जैसे, बहुत सारे आपके मन में जो वास्तु रिलेटेड सवाल है उसके सबके हम जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर